आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने देवर की वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो ये आज दूसरा दिन है। आज रात को शाम को बारात जाएगी, तो ये सुबह का टाइम है। ये हमारी गाय है और हम जा रहे हैं इस वक्त, मम्मी जी लेकर जा रहे हैं कुल्ज को पूजा के स्थान पर। कुल्ज मतलब कुल देवी। पहला दिन तो कुल देवी के बिना ही होता है, दूसरे दिन से कुल देवी रख दी जाती हैं सुबह से ही, जब पंडित जी बोलते हैं। और उसके बाद से हमारा मेन पूजा पाठ शुरू होता है। आज के दिन बहुत बिजी होने वाला है, बहुत सारा काम होता है हमें करने के लिए, और हमारी कुल देवी के बिना ये काम नहीं होता है। जब भी कुल देवी रखी जाती है, उस समय से लेकर जब तक कुल देवी अपने स्थान से नहीं उठाई जाती हैं, तब तक घर में न कपड़े धोए जाते हैं न बाल धोए जाते हैं। तो ये रही मामियाँ, और ये सामान है जो मामा जी की तरफ से दूल्हे के लिए आता है, उसकी पूजा की जा रही है। पूजा के बिना ये दूल्हा कपड़े नहीं डाल सकता है। और ये है मेरे पति देव, साथ में है नंदोई जी छोटे वाले। ये पूजा कर रहे हैं। जो सामान यहाँ से दुल्हन के घर ले जाया जाएगा, जिसे कहते हैं समूत भेजे जा रहे हैं, उसमें बोलना होगा, ये चले गए दोनों, और पीछे से हम लोगों का काम शुरू होता है। और मेरा काम है चौका डालना, भाभी का काम होता है। मैं पहली बार ही ये सब कर रही हूँ, क्योंकि पहली शादी अटेंड कर रही हूँ मैं। मेरे भाई की शादी हुई थी, उस टाइम मैं ब्लॉगर नहीं थी, अदरवाइज़ आपको अपने भाई की शादी भी ज़रूर दिखाती मैं। 4 साल पहले हुई थी। और ये चौका है। इसकी खास बात होती है कि इस चौके में आटे से जो हैं वो डिज़ाइन डाले जाते हैं। और ये खाना शुरू हो गए हैं। और ये लगा हमारा सुहाने अभी बनेंगे हम, जो मेरी अपनी पिछली वीडियो में देखा होगा कि शादी से पहले जो है 5, 7, 11 जो हैं, एक लड़की और औरतें जो हैं उसी कुल की सुहाने बनती हैं, जिन्हें पोइयाँ भी कहा जाता है। और इन्हीं से ही सारा काम चलता है। तो ये चरखा काटना है। चरखे काटने की स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें जो धागा बनाया जाएगा, उनसे काट कर उसी धागे से लास्ट में हमारे यहाँ आड़ू जो ये आपका अनार का पौधा होता है, उसे दारुन कहा जाता है। दारुन पूजन होता है, तो उसी में इसी धागे से 3 फेरे दूल्हा दुल्हन लगाता है। तो ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 बाय 1 जो है हम ये लगा रहे हैं। जितनी भी सुहाने बनी हैं वो उन्हीं सभी का काम होता है। तो ये रही मैं। और अभी चले हम अंदर। बस अब हमारा काम अंदर बाहर ही रहेगा, हम लोग बिज़ी ही रहेंगे, क्योंकि जितना भी काम है वो सभी हमने ही करना होता है। हम लोगों से शुरुआत होती है, उसके बाद दूसरे काम करते हैं। तो ये रहा बटने का काम हो रहा है। और सृष्टि जो मतलब लड़की लगाई होती है वो करती है, लेकिन बटना दूल्हे को लगाने से पहले हमारे जो बाबा जी होते हैं उनको लगाया जाता है। पहले बटना उनको लगाया जाएगा, फिर आके दूल्हे को लगता है। तो सृष्टि है भैया जी को लगा रही है। ये है मेरे देवर, छोटे देवर। ये मम्मी पापा, पहले वंशिका थी। ये दीदी ननद है मेरी बड़े वाले। ये बुआ जी थी। ये गांव के हैं दीदी। ये छोटे वाली ननद है, महाराष्ट्र में रहते हैं ये। सभी रिश्तेदार बटन लगाते हैं और बहुत शुभ होता है। ये मामा मामी जी हैं, ये सृजन है, और अब आई मेरी बारी। मैं और ये हैं। बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छे से हुआ। बस मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मुझे हर जो फ़ोटो था 2 बार लेना पड़ा, एक चश्मे के साथ, एक चश्मे के बिना। तो ये रहा। बटना लगाने के बाद जो है दही से दूल्हे के सिर में मसाज की जा रही है। और भैया जो है अभी नहाने जाएंगे। तो भैया नहा कर आ गए हैं और ये पूजा हो रही है। ये बहुत ज़रूरी होती है। ध्रुव फूल, चावल और टीके से पूजा की जाती है। सभी सुहाने 1 बाय 1 करती हैं। ये पूजा होने के बाद अब जो है नज़र उतारने का काम होता है।
पूरियाँ होती हैं जो सुबह बनाई होती हैं और इनको चारों दिशाओं में फेंकना होता है। तो ताई जी तो हमारे हैं नहीं, तो मम्मी जी पापा जी ने ही सारे काम किए हैं। तो इस शादी में इस वीडियो की मेन आइकन है मेरी सासू माँ। मैंने अपनी इस वीडियो में एक छोटी से छोटी बात दिखाने की भी कोशिश की है। आई होप आपको जो है ये हमारे गांव का कल्चर बहुत अच्छा लगेगा। तो शादी में आगे बढ़ने से पहले और रीति रिवाज करने से पहले बाबा जी की पूजा की जाएगी। घर के बड़े ही पूजा करते हैं, पापा जी पूजा करेंगे, क्योंकि औरतें बाबा जी को तो नहीं छूती हैं। वैसे तो मैं पूजा पाठ करती हूँ बाबा जी की, मैं ही काम करती हूँ, लेकिन ये खास त्यौहार जो है पापा जी के हाथों से ही होगा। तो पहले बाबा जी को मनाया जाएगा, उसके बाद जो है सांद शुरू होगी। ये होती है सांद। सांद मतलब इसमें हवन होता है। हवन के बाद जो है ये डाला जाएगा, उसके बाद फिर से हल्का सा बटन लगाया जाएगा, फिर से हवन आएगा और उसके बाद जो है जनेऊ डाला जाता है। देखेंगे आप मेरी वीडियो में। फिर उसके बाद जो है दूल्हा तैयार होगा और बारात चलेगी। पूरी वीडियो में आपको हमारे इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आई होप आपको अच्छी लगेगी। ये होता है हमारा तोरण। छोटे छोटे तोते होते हैं लकड़ी के बनाए हुए, जिसको जो मेन गेट होता है उसके ऊपर रखना पड़ता है। मामा जी के हाथों रखा जाता है। तो मामा जी बूढ़े हैं, तो ये उनके पोते आए हैं, उन्होंने रखा ये, और बहुत शुभ होता है, इसके बिना काम नहीं होता है। तो ये देखिए, ये सांद शुरू होगी। सांद में तेल डालेंगे, बनवाए बनाएंगे, पहले सुहाने डालेंगी और उसके बाद सभी आएंगे। तो ये मैं मम्मी जी, ये दीदियाँ हैं, ये गांव की हैं, ये मेरा स्टूडेंट रुद्रांश, और ये मैं, हमारी छोटी सी फैमिली। और अंदर तैयारियां हो रही हैं शादी की, और बाहर ये धाम लगी हुई है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, सारा कुछ बहुत अच्छे से हुआ, और धाम भी सच में बहुत टेस्टी थी। घर वालों को तो खाने का टाइम ही नहीं होता है, लेकिन जब भी हमने खाई टेस्टी थी और अच्छी थी, बहुत अच्छा था सिस्टम। अगर कभी आपको, अगर आप हिमाचल से बाहर के हैं और मौका मिलता है तो हिमाचल में आइएगा और कांगड़ा की धाम तो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि पूरे हिमाचल में कांगड़ा की धाम बहुत फेमस होती है। ये होता है जनेऊ डालना। शादी से पहले जनेऊ जरूर डाला जाता है दूल्हे को, और इसमें कहते हैं कि बाबा जी का रूप होता है। इसमें जब जनेऊ डाल देते हैं सभी, तो दूल्हे को भागने का मौका भी दिया जाता है। दूल्हा भागता है और उसके बाद मामा पकड़ते हैं। इस समय ये सुना है मैंने कि अगर लड़के का शादी का नहीं मूड है और वो भाग जाता है, उसको नहीं पकड़ा जाता है, तो उसकी शादी नहीं करते हैं। और ये मामी हैं जो मिठाइयाँ बांट रही हैं जनेऊ के बाद, क्योंकि जनेऊ के बाद जो है ये हल्का सा बूट न लगाने का फिर से रस्म हुई, क्योंकि फिर से नहाएंगे भैया इसके बाद। मैं अपनी शादी में एक दिन में 3 बार नहाई थी, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कोई रिवाज होता है, जैसे बटना लगाएंगे तो भी नहाएंगे, तेल डालेंगे तो भी नहाएंगे, और उसके बाद फिर से नहाना पड़ता है। और ये हम सभी सुहाने हैं जो हम बैठी हुई हैं, क्योंकि हमारे हाथ लगते ही काम शुरू होता है और हमारे हाथ से ही काम का एंड होता है। तो मैं मसाज कर देती हूँ भैया की थोड़ी सी। और ये रहा पानी भरने का काम। ये बहुत मेन काम होता है, ये मामा जी के हाथों से होता है। गेट के पास मामा जी खड़े होते हैं, वो पानी भरते हैं। जो हम सुहानी बनी होती हैं, उनके हाथों में छोटे छोटे मटकू होते हैं जो आप देख रहे होंगे, उनमें पानी भरा जाता है और आकर दूल्हा या दुल्हन के पांव धोए जाते हैं। पूरी शादी में हम बड़े घर के जो हैं, गांव के जो भी बड़े होते हैं, वो दूल्हा या दुल्हन के पांव छूते हैं। उस समय वो देवी या बाबा जी का रूप होते हैं। उस समय ये नहीं होता है कि वो छोटा है तो पांव नहीं छूएंगे।
तो इसके बाद जो है अंदर जाएंगे और मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ही हमारा हवन ख़त्म हुआ उसके बाद जो है हवन की जो अग्नि होती है, आप देख रहे होगे, इसको गोबर से बंद कर दिया जाता है और ये काम मामी जी करते हैं। एकदम से हवन की आग को जो है गोबर से जैसे ठंडी होती है बंद कर देते हैं और उसके बाद हवन का कोई काम नहीं होता है। और ये बाहर से कलर किए हुए रेड कलर के जौ हैं जो हर पूजा के बाद हमें पंडित जी द्वारा दिए जाते हैं और अंदर रख कर हम पूजा करते हैं। पूजा कर हैरानी होगी, इस वक्त जो मेरा वीडियोग्राफर है वो पंडित जी हैं। तो सारे काम करने के बाद लास्ट में भैया हो गए हैं तैयार, ये आप देख सकते हो। और ये रही मेरी फैमिली। मैं तो बिज़ी थी, मेरा घर ये सामने पीछे है, मुझे बस आने जाने का काम लगा रहा। पूरी शादी में मैंने पता नहीं घर के कितने चक्कर काटे, हर छोटे सामान के लिए जाओ आओ जाओ आओ। मेरी डिमांड बहुत रही यहाँ पे, क्योंकि मैं तो हर समय गायब ही हो जा रही थी, क्योंकि जब भी यहाँ थोड़ा सा काम होता था उसके बाद मुझे घर में जाना पड़ता था। मेरी जैनी भी बहुत बीमार है, मुझे उसे भी देखना पड़ता था और साथ में खाना भी उसे ले जाना, क्योंकि यहाँ पर जो शादी का खाना बन रहा था वो बिल्कुल नहीं खिलाया मैंने, क्योंकि वो 1 महीने से बहुत बीमार चल रही है। तो यहाँ लास्ट हम ही बचे थे। ये होता है तिलक लगाना, तमोल लगाना, इसमें लगाया जाता है। पहले मम्मी ने लगाया और फिर मैंने। और ये रस्म होती है, इसमें पैसे डाले हैं इस बैग में और भैया जो हैं जितनी मर्जी होगी उतना पैसे उठा सकते हैं, उन्हें कोई मना नहीं करेगा। तो मैं उन्हें बोल रही थी कि पहली बार मौका मिल रहा है, उठा लो जितने उठा सकते हो आप। तो उन्होंने देखना कितने सारे पैसे उठा लिए। ये सारे मैक्सिमम जो थे वो 500 के नोट थे। और ये जो सारे नोट होते हैं वो अपनी जेब में ही रखेंगे, वो किसी को नहीं देंगे। और अभी आरती कर रहे हैं मम्मी और इसके बाद मेरा काम होगा, मुझे भैया को तैयार करना है, भाभी का काम होता है। ये रहे हमारे बंटी भैया साक्षर। ये चाचू इधर देखो। नहीं आ रही। तो भाई मुझे तो मेकअप करना था, बहुत टाइम लगा, क्योंकि मैं अपने मेकअप में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगाती, क्योंकि मैं मेकअप करती नहीं हूँ। बस एक क्रीम होती है, काजल होता है, लिपस्टिक होती है, बस मेकअप कंप्लीट। बाकी मैं कुछ नहीं करती, ना मुझे पसंद है।
तो यहाँ से हमारी बारात चलना शुरू हो गई। शाम का समय हो गया है, काफ़ी 5:45 हो गए थे जब हम चल रहे थे। और मैं वीडियो बस यहीं तक बनाऊंगी क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, आप बोर भी हो जाओगे। आई होप, मुझे उम्मीद भी है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो इसका अगला पार्ट मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी लाइफ बहुत बिजी होती है। मुझे स्कूल जाना होता है, घर का सारा काम करना होता है, साथ में बच्चों की पढ़ाई, पेपर लगे हुए हैं। तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं जल्दी से अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर अभी तक मेरे चैनल में आप नए हैं तो मैं कहना चाहूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कल्चर कैसा लग रहा है। अगर वीडियो में, मेरी वीडियोज़ में कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो मैं ज़रूर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी उसे सुधारने की। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और इंतज़ार करिएगा मेरे आने वाली वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। और हम जा रहे हैं इस ट्रैवलर में